हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फिर ब्रीथ से कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये पार्ट 2 वीडियो है। ये क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 12.1। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और इसका क्या फॉर्मूला है। फिर दीर्घखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, दीर्घखंड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये दोनों प्रश्नों को आज इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो है आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ना तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन देखने को अगर एग्जाम में मिल जाता है तो बिल्कुल आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घखंड त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें जिक्र किया है कि पाई का मान जो होगा वह 3.14 का ही प्रयोग करना है। समझ रहे ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। और बेसिक का वीडियो भी मैंने इसके पहले वाले पार्ट 1 वीडियो में बनाया है, उसको भी जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हमने एक वृत्त बना लिया है और इस वृत्त में अगर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक त्रिज्या खींच लेते हैं। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। फिर इस प्रकार से इधर से भी हम 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या खींच लेते हैं। तो ये वाला जो भाग होगा ना, ये वाला जो भाग होगा यही आपका क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड कहलाता है। ये वाला क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, इसका कोण होता है। अब देखिए इस त्रिज्याखंड में जो ये आपका केंद्र होता है ना, इस पे जो है टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है। तो टोटल जो अगर केंद्र कोण की बात की जाए तो इस पर बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर इसका कोण मान लीजिए कि 30 डिग्री दे दिया है तो इसको हम लोग क्या जी, लघु लघु त्रिज्याखंड भी बोल सकते हैं, यानी छोटा त्रिज्याखंड भी बोल सकते हैं। और ये जो जो भाग है ये छोटा त्रिज्याखंड है, और इसको हम अगर निकाल दें तो ये वाला यहाँ से जो पूरा ये आपको भाग दिखेगा, यहाँ से जो आपको भाग ये पूरा दिखेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एकदम दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, ये क्या होगा, दीर्घ। तो ये आपका जो होगा ये दीर्घ त्रिज्याखंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको अगर पूछ देता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो त्रिज्याखंड का सूत्र क्या होता है। तो देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आपसे यहाँ पे त्रिज्याखंड पूछ ले या लघु त्रिज्याखंड कहें, दोनों एक ही होगा। अब यहाँ पे जो है अगर पूछ लिया दीर्घ त्रिज्याखंड का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है तो आपको क्या करना है, 360 माइनस थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ लिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं दिया क्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे हल में दिया है। तो आपका दिया क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे आपका त्रिज्याखंड दिया हुआ है, यानी ओ ए पी बी, एक क्या है, त्रिज्याखंड है। यहाँ पर लिखेंगे ओ, ये आपका ओ ए पी बी, एक क्या है, त्रिज्याखंड है। क्या है जी, त्रिज्याखंड है, जिसमें इसका त्रिज्या जो दिया है कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका कोण कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण 30 डिग्री दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। समझ रहे हैं ना। अब आपको निकालना क्या है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होगा, सूत्र मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख लीजिए, बटे में 360 हो जाएगा, गुने पाई का मान आपको कितना रखना है। तो इसमें जिक्र किया है कि आपको 3.14 रखना है। तो पाई की जगह पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पे 3.14 रखेंगे, गुने यहाँ पे आर का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हो जाएगा बारती आई 36, 3 एकम 3, बारती आई 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1/12 गुने 3.14 गुने 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा,
16 हो जाएगा, या 4 गुने 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 गुने 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये कटेगा ना, 4 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 3 आ गया। अब हम इसमें गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो बचा संख्या है उसको लिख लीजिए। तो ऊपर क्या बचा है आपका 3.14 गुने 4, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे में कितना है 3 है। ठीक है, तो 3.14 गुने 4 में अगर गुना करते हैं तो कितना आएगा आपका, जब आप गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 12.56 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको भाग दे दीजिए तो कटेगा ना, 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए। उसके बाद हो जाएगा 29 27। ठीक है, कितना आएगा लगभग में 3 एकम 3, तो यहाँ 2 बचेगा। उसके बाद हो जाएगा 2 बचेगा ना, तो लगभग में आपका कितना आ जाएगा 29 27। ठीक है, लगभग में आपका यहाँ पे आ जाएगा कटने के बाद 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम लगभग लिख सकते हैं, लगभग में इतना आएगा। समझ रहे हैं ना। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है कि साथ ही हमें संगत दीर्घखंड त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो दीर्घखंड किसको बोला जाता है, तो ये वाला बड़ा भाग को हम लोग दीर्घखंड बोलते हैं, यानी दीर्घ त्रिज्याखंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बटा थीटा मैंने 360 माइनस थीटा बटे में 360, यानी इस कोण, अगर मान लीजिए इस चीज़ को जो है हम इसको निकाल देते हैं, ये बड़े वाले क्षेत्रफल में से, तो पूरा होता है 360 का। अब 360 में 30 डिग्री दे दिया है, तो 360 में से अगर 30 डिग्री घटा देंगे तो यह दीर्घ त्रिज्याखंड का जो है क्या आ जाएगा, कोण निकल जाएगा। गुना क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 360 में से हम 30 डिग्री घटा लेंगे, ये वाला बटे में हो जाएगा आपका 360 गुने पाई का मान 3.14 रखना है, और आर का मान दिया है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे 330 बचेगा, 360 में से 30 घटाएंगे तो, और यहाँ बचेगा 360 गुने 3.14 गुने 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे काट लेते हैं। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 33, 3 एकम 3 और 2 3 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ गया 11 गुने 3.14 गुने 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में हम 12 लिख सकते हैं। जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 552.64 बटे में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप भाग दीजिएगा तो लगभग कितना आएगा, तो ये लगभग में आएगा 46.053333 डॉट डॉट ऐसे आएगा। तो इसको हम 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आई होप यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के पीछे बहुत सारा मेहनत होता है। थैंक यू।